नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। और आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन की। रक्त यानी खून हमारे शरीर के सबसे जरूरी अवयवों में से एक है और कई बार तो व्यक्ति के आचार विचार और उसके व्यक्तित्व की पहचान तक उसके खून से जोड़ी जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल चौरसिया, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर ऋचा गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जीटीबी हॉस्पिटल से, वो भी जुड़ी है हमारे साथ पे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अमित गुप्ता, सीनियर फिजिशियन है न्यू दिल्ली में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। डोनर को वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए स्क्रीन करते हैं। जब डोनर आता है तो हमारा एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चनेयर है जिसमें स्क्रीन करा जाता है कि ये डोनर फिट है या नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो वहीं पर हो जाती है। और बाकी जो डोनर्स हैं उनके लेवल पे ये है कि आप कम से कम 2-3 दिन पहले कोई अल्कोहल इंटेक नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सारे पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपको ले लेने चाहिए अगर आप नेक्स्ट डे ब्लड डोनेट करने की सोच रहे हैं। एक्सरसाइज डोनेशन से पहले करना कंप्लीटली सेफ है, लेकिन उसके बाद आपने जब डोनेट कर लिया तो एक दिन का हम कहते हैं कि करीब एक दिन आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज ना करें, थोड़ा रेस्ट करें और अगेन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें। जनरली ब्लड डोनेशन के दौरान कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है। कुछ मरीजों को ब्लड की वजह से नहीं, पानी सडनली बॉडी में से पानी कम हो जाने की वजह से चक्कर आ सकते हैं या थोड़ा आंखों के आगे धुंधलापन हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए लास्ट करता है। और ज्यादातर सिचुएशंस में हम उसको वहीं ब्लड सेंटर में करीब आधे एक घंटे में कंट्रोल कर लेते हैं। मरीज बिल्कुल डोनर्स बिल्कुल फिट होके जाते हैं। तो ये सिर्फ भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन को लेके। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है अगर आप हेल्दी हैं और आपका जैसे ही आप ब्लड सेंटर आएंगे ऑलरेडी आपकी पूरी स्क्रीनिंग होगी। अगर हमें लगेगा कि उनका हीमोग्लोबिन लो है, बहुत ही कॉमन एक रीजन स्पेशली फीमेल्स में इंडियन अनीमिया है जिसकी वजह से वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाती है। तो हम हर डोनर का हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और जब हम जानते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन अबव 12.5 से ऊपर है तभी हम उसको ब्लड डोनेशन अलाउ करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी जनरल पॉपुलेशन को कि उसमें कोई खतरे की, कोई चिंता की बात नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर ऋचा, जिस तरह से आपने लोगों को जागरूक किया है, लोगों को बताया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहूँगा कि थोड़ी जो भ्रांतियां हैं उसके विषय में भी स्पष्ट करें, लोगों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ये भ्रांतियां हैं उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भ्रम की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर जब हम खून देते हैं तो हमारे शरीर में खून कम हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। इस तरह के तमाम जो मिथक हैं उनके विषय में आप बताएं। तो जहां तक कमजोरी का सवाल है निखिल जी, कमजोरी सिर्फ जब आपने खून दिया तो उसके कुछ घंटों तक लास्ट करती है और वो कमजोरी खून देने की वजह से नहीं है, वो थोड़ा सा आपकी बॉडी में से पानी कम होने से या फ्लूइड कम होने से है। तो वो कमजोरी तो आपकी तभी विद इन 1 आवर, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक दिन रेस्ट करेंगे, ठीक से फ्लूइड्स लेंगे तो कमजोरी तो तभी खत्म हो जाती है। जहां तक खून का सवाल है तो खून हमारी बॉडी में, अगर आप हेल्दी हैं तो रेगुलरली खून की कोशिकाएं हमारी बॉडी में बन रही हैं। तो एक नॉर्मल डोनर एवरी 3 मंथ्स, एक मेल डोनर और एक फीमेल डोनर एवरी 4 मंथ्स डोनेट कर सकते हैं और उनके अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी। हम उसे थोड़े दिनों के लिए मना कर देते हैं। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर ऋचा, जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो क्या कुछ ब्लड डोनेशन के बाद या उसके पहले की जब हम सावधानियों की बात करते हैं, क्या खाएं पिएं, किस तरह से, क्या कुछ विशेष चीज़ों का खाने पीने को लेकर के भी विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है एक डोनर को? नहीं निखिल जी, ऐसा कोई खास खाने पीने को ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो अल्कोहल इंटेक, हम कहते हैं कि 2-3 दिन में अल्कोहल इंटेक नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो उसकी वजह से फिर जब खूनदान करेंगे तो उसकी ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करेंगे, चक्कर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स
एक यही चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है कि कम से कम एक दिन पहले आप ऐसे ही पदार्थ खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। जी। तो बस इतना ही उस दिन, और अगले दिन भी आपको पानी ज्यादा पीना है। ऐसे कोई एक्सरसाइजेस या ऐसे काम नहीं करने जिसमें आपका फ्लूइड लॉस या डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़े। बाकी ऐसे कोई खास प्रिकॉशंस खाने पीने में रखने की जरूरत नहीं है। वो सब एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो एक हेल्दी पर्सन बड़े इजीली ब्लड डोनेट करके चले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत उन्हें किसी प्रकार की आती नहीं है। जी जी जी। डॉक्टर अमित, अगर जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो बात ज़रूर जहन में आती है कि ये ब्लड स्टोर कैसे किया जाता है, ब्लड बैंक कैसे काम करता है। तो क्या इसकी प्रक्रिया भी थोड़ा सा आसान शब्दों में बताने की कोशिश करें कि कितने समय तक उस ब्लड को स्टोर किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, और क्या ये प्रक्रिया है पूरी? जी निखिल जी, तो जैसा जब ब्लड डोनेशन वॉलंटरी बेसिस पे है, यानी किसी ने स्वैच्छिक अपना रक्तदान किया है जी, तो ज़्यादातर ब्लड बैंक उस ब्लड को लेकर अलग अलग घटकों में बांट लेते जो उसके कंपोनेंट हैं। क्योंकि किसी इंसान को सिर्फ होल ब्लड चाहिए, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को अलग अलग कंपोनेंट ही चाहिए। मान लीजिए किसी को थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें उन्हें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही चाहिए। उसी तरह से जैसे हीमोफीलिया एक बीमारी है, उसमें सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए। डेंगू के समय कईयों को सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए। तो इसलिए स्वैच्छिक रक्तदान के बाद ज़्यादातर ब्लड बैंक उस ब्लड को स्क्रीन करते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर बाद में उन्हें अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि विषय पर बातचीत करने के लिए, और जैसा कि कहा गया है कि समाज के लिए भी कुछ करते रहें, दूसरों के लिए भी कुछ करते रहें। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ब्लड डोनेशन भी इससे जुड़ा हुआ एक कार्य है, और आप सब ब्लड डोनेशन करते रहें। तो टोटल हेल्थ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।